Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss कोठारी कमीशन. तो कोठारी कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ये यूजुअली पूछा भी जाता है बीएड के एग्जाम्स में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कोठारी कमीशन 1964 to 66 इज ऑल्सो नोन एज इंडियन एजुकेशन कमीशन. तो कोठारी कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये डॉक्टर डी.एस. कोठारी ने दिया था और इनका मेन एम क्या था? इन्होंने एडवाइस किया था ऑन अ नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन. तो इनका मेन मुद्दा यही था कि ये नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे एंड उसके लिए इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स कुछ पॉलिसीज़ दी थी जिससे कि ये डेवलप कर सके एजुकेशन हर स्टेजेस पे या फिर इन ऑल एस्पेक्ट्स. और ये एक बहुत ही अच्छा कदम था जो उस टाइम पर लिया गया था. और द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट टू द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन 29 जून 1966. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डेट. 29 जून 1966 में कमीशन ने जो है वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था. किसको सबमिट किया था? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को. और ये जो कमीशन है इसको हम ड्रास्टिक रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं. इसने कुछ मेन रिकमेंडेशंस दी थी. तो लेट्स डिस्कस कि वो मेन रिकमेंडेशन क्या क्या चीज़ें हैं. सो द फर्स्ट रिकमेंडेशन इज़ एजुकेशन एंड नेशनल ऑब्जेक्टिव्स. सो एजुकेशन शुड बी डेवलप्ड एज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. तो एजुकेशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो प्रोडक्टिविटी है जो आउटकम है वो अच्छा हो और हम नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव कर सके. वी आर द सोशल बीइंग. तो हम लोग एक साथ मिलजुल के कोई काम कर सकें एंड हम जो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस है उसको एक्सक्लोरेट करें. दैट मीन्स हम लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें कि हम थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना स्टार्ट करें और बच्चों के अंदर हम इनकलकेट करें सोशल मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़. क्योंकि हमें अपने वैल्यूज़ तो मेंटेन करने हैं बट हमें एजुकेशन के पार्ट पे मॉडर्नाइजेशन लाना है. देन द सेकेंड पॉइंट इज स्ट्रेस ऑन साइंस एजुकेशन. क्योंकि हमें पता है साइंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी की बात करती है. तो उन्होंने बोला कि साइंस जो है ये इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए हमारे एजुकेशन का और ultimately some study of science should become a part of all the courses at the university stage. और जो यूनिवर्सिटी स्टेज है उस टाइम पे साइंस एक पार्ट ज़रूर होना चाहिए चाहे वो किसी भी तरह की पढ़ाई हो. देन द थर्ड वन इज़ द वर्क एक्सपीरियंस. कि वर्क एक्सपीरियंस को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए. आइदर इट कुड बी अ जनरल और द वोकेशनल लैंग्वेज. देन द फोर्थ वन इज़ वोकेशनलाइजेशन. सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी वोकेशनलाइजेशन. कि सेकेंडरी एजुकेशन मतलब जो 12th के बच्चे होते हैं 11th-12th के उन लोगों को इस टाइप से हमें पढ़ाना चाहिए कि वो अपना अर्निंग के लिए कैपेबल हो सके. लाइक बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है जो आफ्टर 12th भी आपको मिल जाती है और एल्स आपके स्ट्रीम्स होते हैं लाइक साइंस स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम और द ह्यूमैनिटीज़. उन लोगों का अपना अपना एरिया है सो यू कैन एक्सेल इन दैट एरिया. तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर सेग्रीगेट किया जा रहा है कि ठीक है आपको जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें अपना वर्क कर सको और आफ्टर दैट आप अपना जॉब पा सको. देन द फिफ्थ वन इज़ कॉमन स्कूल सिस्टम. कि एक कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए पब्लिक एजुकेशन के लिए. तो मतलब हर बच्चा जो है वो शिक्षित हो सके एक तरीके से. देन द सिक्स्थ वन इज़ सोशल एंड नेशनल सर्विस. तो सोशल और नेशनल सर्विसेज should be made as the integral part of education at all the stages. तो सोशल और नेशनल सर्विसेज जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एजुकेशन सिस्टम का. देन द सेवेंथ वन इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. रीजनल लैंग्वेजेस शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द स्कूल एंड द हायर स्टेजेस. तो जो स्कूल है और हायर स्टेजेस पे है रीजनल लैंग्वेज जो है वो मीडियम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. टीचर जो है वो रीजनल लैंग्वेज जो यहाँ की लैंग्वेज है वो उसमें पढ़ा सकता है. द स्टडी ऑफ इंग्लिश शुड बी प्रमोटेड राइट फ्रॉम द स्कूल स्टेज. बट इंग्लिश भी एज अ सब्जेक्ट पढ़ाना होता है देन ओनली वी कैन एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. देन द एट्थ वन इज़ इम्प्रूवमेंट इन करिकुलम. हमें अपने करिकुलम में इम्प्रूव करना चाहिए बिकॉज क्योंकि सिनेरियो चेंज हो रहा है एंड आफ्टर दैट हम लोगों को अपने करिकुलम को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट. देन द मैथड ऑफ अ टीचिंग. टीचर्स को अपना जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है उसको हटा के थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन या फिर वी कैन सेट इट एज बहुत सारी एक्टिविटी बेस्ड या किसी भी टाइप से अपना जो टीचिंग स्टाइल है उसको चेंज करना चाहिए. देन इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन ज़्यादातर
समेटिव इवैल्यूएशन ज़्यादा, असेसमेंट ज़्यादा होता था, तो साल में सिर्फ एक पेपर हो गया या 2 पेपर हो गए और उस चीज़ पे बच्चे को इवैल्यूएट करा जाता था, जो कि इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होता था, बिकॉज़ बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ते थे, उस टाइम पे पढ़ के भी मार्क्स ले लेते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। तो अगर हम टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करें तो उनको एक्चुअल में समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा, ये चीज़ हम टैकल कर पाते हैं और अपने जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसको चेंज कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्लास और द नीड ऑफ द रीजन वेयर द स्कूल इज़ बेसिकली सिचुएटेड। ठीक है, तो इवैल्यूएशन हो गया एंड मेथड ऑफ टीचिंग इज़ देयर एंड देन द करिकुलम, देन द नेक्स्ट वन इज़ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बिकॉज गाइडेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑन अ पार्ट ऑफ अ स्टूडेंट, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, दे डोंट नो कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइडेंस जो है वो भी उन लोगों को मिलना चाहिए एट द स्कूल लेवल। नाउ अ डेज इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी। आजकल काउंसलर है, गाइडेंस के लिए भी हर स्कूल में ज़्यादातर काउंसलर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो अच्छे स्कूल्स हैं। अगर जो दिल्ली के आसपास के स्कूल्स बोलते हैं, बट ये चीज़ अगर हम गांव के स्कूल में देखते, कोई भी रूरल एरिया देखते, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने टीचर्स को बता सके, वो काउंसलर को बता सके, सो दैट वो लोग कोई अपना रिजल्ट पर आ सके या उस चीज़ को कैसे सॉल्व करे ये चीज़ बता सके। सो इफ़ वी विल टॉक अबाउट द एम ऑफ एजुकेशन, तो आपको ये ध्यान में रखना है व्हाट शुड बी इट इज़। फर्स्ट इज़ द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। देन द टू अचीव सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, हमें सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन को अचीव करना है। थर्ड इज़ टू एक्सक्लरेट द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हमें जो मॉडर्नाइजेशन की प्रोसेस है उसको थोड़ा स्पीड अप करना है। देन द फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, हमें सोशल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो है उसको डेवलप करनी है, इनकलकेट करनी है बच्चों के अंदर। I hope you like the videos. If you do like videos, then please do subscribe my channel and have a nice day.